और इस वक्त मैं आपको लेकर आया हूं नसीम के घर। नसीम वही है जो इकबाल बाले के साथ रहता था, उसका नौकर था और इस वक्त जेल में। ये उसका घर है। यहाँ पर इस वक्त नसीम अपने घर को बना रहा था। आज जब उसकी प्रॉपर्टी पर जो बेनामी प्रॉपर्टी इकबाल बाले ने उसके नाम की हुई थी, उस पर हथौड़ा चला, जगह जगह उसकी कुर्की हुई। तो यहाँ पर ये घर है, आप देख सकते हैं इस वक्त। ये नसीम मुंशी का, नसीम मुंशी के नाम से उसे जाना जाता है। नसीम मुंशी के नाम से जानते हैं? जी जी जी। तो ये घर अभी बनना शुरू हुआ था जी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये घर है और यहाँ पर अब बताया जाता है कि कहीं जो है चीनी मिल वो उसके नाम है, कहीं सैकड़ों बीघा जमीन उसके नाम है। और ये नसीम मुंशी जो था इस तरीके से अपने घर की इमारत को अभी खड़ा कर रहा था, तैयारी कर रहा था इसे बनाने की। लेकिन जैसी उसकी गिरफ्तारी हुई, जैसी उस पर एक्शन हुआ, उसके बाद उसके परिवार के लोग भी यहाँ पर उसे छोड़कर अभी चले गए। यहाँ से सब जा चुके हैं, कोई यहाँ पर है नहीं। ये आप पड़ोसी हैं? जी जी, पड़ोसी हैं जी। तो कब से नसीम यहाँ पर है? नसीम तो पहले से ही रह रहा था, मान लो। उसके बाद जैसे पकड़ा गया ना जी, पकड़ने के बाद उसके बच्चे बुच्चे सब यहाँ से चले गए जी। तो पता भी नहीं होगा कि अचानक उस पे जी नहीं जी, मालूम नहीं था उसको जी कोई भी। लेकिन बहुत संपत्ति उसके नाम है, ये तो उसे पता होगा कि इतनी भारी भरकम संपत्ति, सैकड़ों बीघा भूमि उसके नाम है जी। ये तो मालूम, चीनी मिल उसके नाम, ये तो मालूम होगा जिसको। हाँ जी। मतलब वो पानी पिलाने का काम करता था इकबाल बाले के साथ। जी जी जी, कोठी पे रहता था जी वहीं पे। कभी आपको पता चला कि यहाँ नसीम का ये जो घर है उसके नाम इतनी संपत्ति भी है? नहीं, जो हमें नहीं मालूम था जी। तो कैसा उसका स्वभाव रहा, क्या कुछ बोलता था? कभी उसने बताया कि नहीं कि मेरा नाम इतना सब कुछ इकबाल बाले ने किया? नहीं जी, हमारा कुछ नहीं बता रखा था उसने जी। तो मिलता था कि नहीं मिलता? नहीं, हमें मिलता था, आता था घर पे, डेली आता था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी हमारे साथ तो उसकी जी, हमारे पड़ोस में। क्योंकि मैं पास में हमारा घर है ये, हमारी कोई बात नहीं। अभी बनाना शुरू किया था मकान इधर वाला, तो उधर बन वो पीछे बना हुआ था जी, ये अभी बनाया आज। ये भी जैसे ये बना भी नहीं पाया, तभी चले गए जी साथ के साथ यहाँ से। ये बन ही रहा था अचानक से? जी जी। तो ये तो तैयार कर दिया था। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 कमरों का ये घर इधर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये 6 कमरों का जो घर है वो यहाँ पर इकबाल बाले का सहयोगी और उसकी बेनामी जो प्रॉपर्टी थी वो नसीम के ही नाम थी। नसीम उसका सहयोगी रहा, हमेशा इकबाल बाले के साथ रहता था और वही जो है मतलब कहा जाता था उसका नौकर के रूप में बताते थे लोग। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर अभी ये बनाया था और अभी ये बना रहा था। जी जी, पिछला बना हुआ था, अभी मालूम खड़ा कर रहा था जी साइड में बस। तो यहीं से पकड़ लिया पुलिस ने? नहीं जी, यहाँ से नहीं पकड़ा, पंजाब से पकड़ा पुलिस ने जी। जी जी। तो आप समझ सकते हैं कि इकबाल बाला जो लकड़ी चोरी करता था, लकड़ी चोर वो रहा। उसके अलावा उसने अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाई, अवैध खनन किया, खनन का सबसे बड़ा कारोबारी था। बसपा शासनकाल में ना डीएम की कोई हैसियत थी, ना एडीएम की कोई हैसियत थी, ना एसपी की, ना कप्तान की। और सरकार और अधिकारी उसके फोन में, उसकी जेब में रहा करते थे। एक फोन से वो डीएम एसएसपी का तबादला करा दिया करता था। लेकिन कैसे वक्त बदलता है और किस तरीके से जो जड़ें थी उन जड़ों को खोदा अब जा रहा है। तो नसीम वो नाम मिला जिसके नाम बहुत अकूत संपत्ति इकबाल बाले ने कराई। यानी वो इकबाल बाले की बेनामी प्रॉपर्टी का हकदार नसीम रहा। अब वो जेल में है और जो इकबाल बाले के जो परिवार है, जो उसके पुत्र हैं, वो भी, उनके भी नाम है। यानी कि उन पर भी जल्द एक्शन होगा। और ये आप देख सकते हैं, ये नसीम का घर है। यहाँ पर तैयारी चल रही थी। लगभग 1 बीघा में तो होगा, होगा 1 बीघा के आसपास तो ये पूरी है। और ये समझा जा सकता है कि 6 कमरों का ये है और लगभग 4 कमरे इस घर में, यानी 10 कमरों का घर ये नसीम का है, जो बड़ा साधारण दिखता था। उनके पड़ोसी कहते थे कि बड़ा साधारण था, इन्हें नहीं मालूम था कि उसके नाम इतनी चीनी मिले। जब अखबार में पढ़ा तो हैरानी हुई कि नहीं कि नसीम तू हमारे साथ बैठने वाला इतना बड़ी संपत्ति का मालिक। हाँ जी, हमें हैरानी हुई, हमें कोई मालूम नहीं था उसके पास चीनी मिले हुए हैं जी। तो आपने नहीं सोचा कि कभी हम भी उठ बैठ लेते थोड़ा बहुत कुछ? अरे हमें कोई जरूरत ही नहीं थी, पहले तो हमें तो जरूरत ही नहीं थी जी। लोग सोचते होंगे जो पानी पिलाने वाले लोग हैं, जो चाय बनाने वाले लोग हैं, कि उनके नाम भी कभी ऐसे प्रॉपर्टी हो जाएगी। जी जी। हाँ जी, बेचारे आज भी 7-8 हजार में ही हैं, वो इतना बड़ा घर कहाँ बना पाएंगे? वो तो बात सही जी। इतना बड़ा घर 10 कमरों का। जी जी। तो ये भी बड़ी बात है। आप भी पड़ोसी हैं जी। आपका क्या नाम है? इरशाद। आप भी मिले कभी नसीम से? नहीं मिलो जा जी। तो अब उनके परिवार छोड़ के चला गया जी। डर के हैं जी। मतलब उनको डर है कि इस पे भी कहीं बुलडोजर न चल जाए जो ये गलत तरीके से बनाया हुआ है।
हाँ जी, ऐसा भी हो सके। अच्छा, आप कैसे मानते हैं इस कार्रवाई को, क्या ये ठीक हुई कि नहीं? वो तो सही पता जी, इन्होंने गलत किया, सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? वो तो सजा तो मिलनी चाहिए, वो तो बात सही है जी। मान लो गलत की तो गलत को मान लो, सजा जरूर मिलनी चाहिए। वाकई, और जल्द और भी नाम आएंगे, और भी संपत्ति पर इसी तरीके से हथौड़ा चलेगा, कहीं बुलडोजर भी चलेगा। और ये आप देख सकते हैं, ये वो संपत्ति नसीम की, उसका घर है जो मिर्जापुर के इसी यहाँ पर इसी जगह में है, और यहाँ पर वो रहा करता था। अब वो अपने सपनों का महल तो बना रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि अचानक पुलिस इस तरह से उसको उठाकर ले जाएगी। और इकबाल बाला जो लगातार अब तक छुप छुप कर काम कर रहा था इस सरकार में पिछले 5 साल तक, लेकिन अब उसका वक्त आया दूसरे शासनकाल में। योगी का हथौड़ा बड़ी तेजी से चल रहा है, और हमने खुद बात की जो तहसीलदार हैं जो यहाँ के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि और भी लिस्ट अभी लंबी है, यानी कि लिस्ट बहुत लंबी आ रही है। एक एक संपत्ति पर अब निगाहें हैं, और जल्द इसी तरीके से जो आज हमने आपको दिखाया, जिस तरीके से कुर्की हो रही है उन जमीनों की जो नसीम के नाम थी, उस पर हथौड़ा चल रहा है। वहां पर लगातार जो अमला है, जमला है, वो बैठा हुआ है और उसको कुर्क कर रहा है, यानी सैकड़ों बीघा जमीन पर योगी का हथौड़ा अब जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आप भी अपनी राय रखें और लगातार चुन रही है अपने सहयोगी अंकित, रोहित और विनोद के साथ नवीन चौहान, मिर्जापुर हेडलाइंस इंडिया।